उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम। आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंस और हंसाया करो, उठे सबके कदम देखो रम पम पम। आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब कि तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंसो और हंसाया करो, उठे सबके कदम देखो रम पम पम। आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंस और हंसाया करो। जाने कहाँ ढंग गया है, किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहाँ में रजामंद जब हम तुम बन गए हैं सनम बेधड़क। मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंस और हंसाया करो, उठे सबके कदम देखो रम पम पम। आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंस और हंसाया करो, उठे सबके कदम देखो रम पम पम। आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब कि तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंसो और हंसाया करो, उठे सबके कदम देखो रम पम पम। आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंस और हंसाया करो। ला 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 ला। उठे सबके कदम देखो रम पम पम। उठे सबके कदम देखो रम पम पम। आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंस और हंसाया करो, उठे सबके कदम देखो रम पम पम। आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंसो और हंसाया करो।
प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम हंसो और हंसाया करो। उठी सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम हंसो और हंसाया करो। जाने कहाँ ढंग गया है। किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहाँ में रजामंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम बेधड़क मेरे घर आया करो। कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंस और हंसाया करो। डीडीएलजे की क्लास में आपका स्वागत। होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, द बेसिक लॉजिक ऑफ एनी बिजनेसमैन, गेट मैक्सिमम बाय गिविंग मिनिमम। तो जब वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करेगी तो व्हाट दे विल डू, दे विल नॉट डू आउटराइट परचेज ऑफ 100%, 50% से ज्यादा एक्विजिशन करेंगे। तो उससे क्या होएगा, द कंट्रोल विल बी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, द मैनेजमेंट हेडेक विल बी ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी विच इज गोइंग ऑन। कंट्रोल क्यों होगा होल्डिंग कंपनी का, बिकॉज कंपनीज एक्ट के अंदर द वोटिंग राइट्स आर ऑलवेज इन प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स हेल्ड। सो दैट इज द बेसिक लॉजिक के यार लफड़े भी कम और कंट्रोलिंग पावर भी अपना। और एक बेसिक जरूर याद रखना, जैसे एंगेजमेंट जब आप करते हैं ना तो एंगेजमेंट तोड़ भी सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। अब एक फोन कर सकते रहे यार नहीं जमा, यार बहुत घूमे फिरे जमा नहीं, यहां पर भी कुछ ऐसा ही फ्रेंड्स। द होल्डिंग कंपनी इफ दे थिंक दैट नो यार दे हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन, what they will do, they can start selling their shares, and from the majority shareholder they can become ordinary shareholders. That is the basic concept of holding company accounts. Question solving के लिए DDLJ के स्टाइल में 3 steps. Step number 1 is analysis of the net worth of the subsidiary company. Step number 2 is cost controls, and step number 3 is profit and loss account balance on the consolidation. स्टेप नंबर 1 जो आपको बोला नेटवर्थ एनालिसिस, वो 3 चीजों के लिए आप फाइंड आउट करते हैं। आप देख सकते हैं नेटवर्थ एक्वायर्ड बाय द होल्डिंग कंपनी फॉर फाइंडिंग आउट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द एक्विजिशन पीरियड। कॉस्ट कंट्रोल आप क्यों करते हैं, टू फाइंड आउट द नेट पेमेंट एंड नेटवर्थ का डिफरेंस सो दैट यू गेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। एंड फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑन कंसोलिडेशन, क्यों, टू गेट द फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑफ होल्डिंग कंपनी प्लस जो यहां पर आपने फाइंड आउट किया प्रॉफिट इन द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम डीडीएलजे फॉर टुडे। स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, आईपीसीसी ग्रुप सेकंड, सीएस फाउंडेशन एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। You all know friends what is dissolution? It is winding up or closing down of partnership firm. जब पार्टनरशिप फर्म बंद होता है पार्टनर्स में आपस में लड़ाई होती है, और जब लड़ाई होती है जस्ट रिमेंबर दिस स्टेप्स, तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम। व्हाट डिड आई से, तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम। सर व्हाट इज तेरे, ट्रांसफर। व्हाट इज साथ, सेल ऑफ एसेट्स। व्हाट इज एक, एक्सपेंसेस पेमेंट। व्हाट इज लंबी, लायबिलिटी पेमेंट इन फुल अनलेस अदरवाइज मेंशन। व्हाट इज लड़ाई, लोन ऑफ पार्टनर पेमेंट अगेन इन फुल अनलेस अदरवाइज मेंशन। एंड कम, कम मतलब सी वाला कम,
क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स. सो व्हेनेवर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है, पार्टनर्स ने लड़ाई कर बिजनेस बंद किया, हम लोग एज एन अकाउंटेंट बुक्स को बंद करेंगे. एंड व्हाट यू विल रिमेंबर, तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम. दिस इज फ्रॉम DDLJ फॉर टुडे. आज का ज्ञान फॉर द नेट एसेट्स मेथड इन केस ऑफ PC कैलकुलेशन. जस्ट रिमेंबर, अट्टो माइनस लट्टो is equal to netto. Sir, what is a TO? Assets taken over minus latto, liability taken over, is equal to netto, that is net assets taken over. That is one of the major things in amalgamation for the PC calculations. Atto minus latto is equal to netto. तू प्यार से लव प्यार कर. Sir, what is this? तू is nothing but transfer. प्यार is nothing but purchase consideration. तू प्यार से, S is nothing but sale of asset which is not taken over by the new company. तू प्यार से, SE, E is nothing but expenses of the realization or liquidation. तू प्यार से love, love is nothing but the liability payment which is not taken over by the new company. तू प्यार से love प्यार कर. What is pyar again? It is nothing but preference shareholder settlement. And finally, kar is nothing but closing of accounts. My dear friends, liquidation of company जब होता है तो you are doing the liquidation procedure. लेकिन amalgamation of company जब होता है तो you are closing the books of accounts by following the steps. तू प्यार से love प्यार कर. That's it. DDLJ की क्लास में आपका स्वागत फ्रेंड्स. आज का ज्ञान इन द चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स. It is applicable to 12th standard students. It is applicable to CS CPT as well as CS Foundation. आप सबको पता है फ्रेंड्स, when the company is issuing shares, वो जो शेयर का पैसा कंपनी पब्लिक से मंगाएगी, it is in the form of small parts. तो वो जो small parts में the company is asking money from public, it is in 4 stages. That 4 parts, it is nothing but the stage of application, it is a stage of allotment, it is a stage of first call, and it is a stage of second and final call. In short, whenever the company is asking for money from the public by the issue of equity shares, they call the money in 4 parts. आजा आजा first and final. क्या बोला सर ने, क्या बोला? आजा आजा first and final. Sir, what is that? आजा is application. Next आजा is allotment. First is first call, final is second and final call. तो आज का ज्ञान from DDLJ, आजा आजा first and final. DDLJ की क्लास में आपका स्वागत. आज का ज्ञान फॉर CA फाइनल स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर के लिए. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गुडविल? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस. एक चीज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, गुडविल जो होती है ना, मांगी नहीं जाती है, आपको मिल जाती है. यस, गुडविल इज नेवर डिमांडेड, इट इज ऑलवेज कमांडेड. वो इंग्लिश में कहावत है ना, फर्स्ट यू डिजर्व देन यू डिमांड एंड वन डे विल कम व्हेन यू विल कमांड. एंड एज फॉर योर क्वेश्चन सॉल्विंग इज कंसर्न्ड, जब भी CA फाइनल की क्लास में आपका चैप्टर गुडविल वैल्यूएशन आएगा, जस्ट रिमेंबर दिस 6 स्टेप्स. FMP, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, expected rate of return, expected profits, super profits, and finally goodwill. Of course, ये जब मैंने बोला है, it is relating to the method super profits. What did I say? FMP. And then I said average capital employed. And then I said expected rate of return. And then I said expected profits. And then I said super profits. And finally I said गुडविल. तो ये 6 स्टेप्स जब आपको याद करने हैं, तो इट इज फ्रेंड्स ऑलवेज कैन एक्सपेक्ट सचिन्स गुडविल. क्या आपको याद रखना है? आई एम श्योर दीपक जगी के कई स्टूडेंट्स यहां पर देख रही हैं लेक्चर और सुन रहे हैं. आपने पहले भी ये सुना है कि फ्रेंड्स ऑलवेज कैन एक्सपेक्ट सचिन्स गुडविल. कल सचिन ने 50,000 रन भी पूरे किए थे, तो जय हो सचिन की, जय हो ये चैप्टर की. फ्रेंड्स ऑलवेज कैन एक्सपेक्ट सचिन्स गुडविल. FMP, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ERR, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल.
डीडीएलजे की क्लास में आपका स्वागत। आज हम अपने सपने पूरे करेंगे। दैट इज नथिंग बट द टॉपिक ऑफ हायर परचेज। फ्रेंड्स, एक जमाना था जब गाड़ी लेना एक सपना होता था, ऐसा एयर कंडीशनर लेना एक सपना होता था, कुछ इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेना तो सपने भी नॉर्मल आदमी नहीं देख सकते थे, क्योंकि उस समय यू हैव टू पे द फुल प्राइस एंड गेट द थिंग्स। लेकिन थैंक्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हायर परचेज, जहां पर यू हैव टू जस्ट मेक सर्टन डाउन पेमेंट, get the possession of the asset, and the remaining amount you have to pay over a period of time. So what is hire purchase, sir? It is nothing but one of the systems of sale, wherein by making certain down payment, the hire purchaser, he gets the possession of the asset. He starts using and enjoying that particular asset. He can also claim depreciation on that particular asset. And the remaining amount he has to pay over a period of time in the form of installments. तो DDLJ की तरफ से आपको यह ध्यान में रखना है कि हायर परचेज के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, एफपी प्राइस, रिपोजिशन। What is cash price? Original selling price. What is down payment? Spot payment to get the possession of the asset. What is interest? Charges payable by the purchaser to the vendor for deferred payments. What is installment? Principal amount plus interest amount. Installment should always be with interest. What is HP price? Cash price plus total interest. What is repossession? Take your products back because the hire purchaser becomes the defaulter of payment. आज का ज्ञान DDLJ की तरफ से। Friends, उनको कोई भी हरा नहीं सकता लाइफ में। क्यों? Because they have got knowledge. Yes, knowledge से आप और कुछ भी मत करो, भूखे नहीं मरोगे, 4 आदमी को ट्यूशन पढ़ा लेगा, but still you can feed your family. This is what is nothing but the knowledge का regular power. तो आप लोगों को knowledge लेनी है lovely friends, 11th standard से। अब जो 12th में पढ़ते हैं, अभी 12th के सामने अपने यही सेमिनार लिया, लेकिन 11th वालों के लिए this is special। मैंने सर को भी बोला जी बहुत जरूर, क्योंकि 11th में क्या है ना, आप लोग एकदम raw हो। अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला तो है ना, चिकना घड़ा, आपको जैसे मोल्ड करेंगे आप वैसे हो जाएंगे। अगर आपको कोई गलत मोल्ड करेगा you will become wrong, और अगर आपको कोई सही मोल्ड करेगा तो एटलीस्ट you can try to become better। तो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट वो होते हैं। अब आप लोगों का जो सीपीटी का एग्जाम होगा, आई रिपीट नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, आप लोगों का जो सीपीटी का एग्जाम होगा, दैट विल बी एक्चुअली स्पीकिंग इन जून 2015। क्या बोला सर ने? जून 2015। मतलब अभी नहीं होगा, अभी तो 2013 का एंड हो गया समझो, मतलब फुल 2014 इज लेफ्ट और 2015 का भी 6 महीने भी तो जून में होगा। मतलब आप लोगों के पास कितना समय है उसकी पढ़ाई करने के लिए? 1.5 साल, 1.5 ईयर। तो अभी ऐसा हम लोग ने आपके कॉलेज में और हमने एक प्रोग्राम बनाया। ऑफ कोर्स आप लोग इंटरेस्ट होंगे तो एक, और दूसरा हम लोग आपको सिलेक्ट करेंगे तो ये 2 अगर क्राइटेरिया हो गया तो प्रोग्राम